आए हुए, उसकी वेटेज बड़ी कम होती थी, 10-15 मार्क्स होती थी, अब उसकी वेटेज के 50-60 मार्क्स हो जा चुकी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, ऑटम 2017 ये वो अटेम्प्ट थी जहां पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 75 नंबर का आया था, और ये वो अटेम्प्ट थी जहां पे 56% रिजल्ट से रिजल्ट आके गिरा था 13%। ये वो अटेम्प्ट थी ऑटम 17 की। ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड, you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for 6 months was settled by transfer of securities owned by। सवाल की रिक्वायरमेंट मजेदार है, क्या है ये? वही है जो C5 की पढ़ी थी हमने, क्या है? Evaluate the above situation and specify the audit procedures which needs to be performed। 6 नंबर का सवाल है, आपके लिए 8 मिनट है प्यारे बच्चों, मुझे आंसर चाहिए, छेती छेती ड्राफ्ट करना है सबने, किताब रेफर करनी है, किताब रेफर करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन लिखना स्टार्ट करें। चले भाई आ जाए। अगेन आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले मैंने क्या देखना होगा? इसको तो मैं स्ट्रेट कॉपी करूंगा, इवैल्यूएशन में इसको किससे लिंक कर दूंगा? हेडिंग से, आयजा की हेडिंग से, सही है। और फिर उसके बाद मैं इसका कोर्स ऑफ एक्शन बता। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? दोस्त क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा सवाल में लिखा हुआ है on the audit of Babar Limited you have noted transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for was settled by transfer of securities owned by। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है सवाल में? लोन पेबल टू होल्डिंग कंपनी। सवाल में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लोन पेबल टू। मैंने फॉरेन से इवैल्यूएशन में कहा कि ट्रांजैक्शन किसके साथ है? ये जबरदस्त। या यूं भी नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूं होल्डिंग कंपनी इज अ रिलेटेड पार्टी एज पर IS 24 विच इज माई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। डन हो गया, नोट नहीं करना, याद देखना है सबने। दूसरी चीज मैंने कही, लोन पेबल टू होल्डिंग कंपनी है, ये रीपे कैसे हो रहा है? सिक्योरिटीज के थ्रू, और वॉज ओवरड्यू फॉर। मैं कहूंगा रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या ट्रांजैक्शन हुई है? लोन दिया गया था किसी जमाने में, 6 महीने से ओवरड्यू हुआ है, और सेटल्ड कैसे हुआ? सिक्योरिटीज के थ्रू। द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल। मैं सिर्फ हेडिंग से लिंक करूं, आप समझे मेरा स्ट्रक्चर क्या है? रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि आउटसाइड दी, सुनिएगा, रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि आउटसाइड दी, बस ये बात है। इसी को मैंने एक अच्छा सा लिख दिया। कैसे लिखा? सवाल की इंफॉर्मेशन को लिंक करता रहा उस कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने कहा लोन पेबल टू होल्डिंग कंपनी सा फुल स्टॉप। लोन पेबल वाज ओवरड्यू फॉर एंड वाज सेटल्ड थ्रू। तो मैंने कहा जो ट्रांजैक्शन हुई है आरपी के साथ, इट सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई? क्लियर है? और कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने कहा चूंकि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो मेरा पहला प्रोसीजर क्या होगा? इंस्पेक्ट दी। बच्चों बस एग्रीमेंट से पहले आपने क्या लिखना है? थोड़ा सवाल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, आप भी तमीज देना, आप कॉपी ना करें ना। इंस्पेक्ट द लोन एग्रीमेंट, क्यों? टू इवैल्यूएट बिजनेस रेशनल। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट आर कंसिस्टेंट विद किसके साथ? मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ। तीसरा, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है। और फिर अगला प्रोसीजर क्या? ट्रांजैक्शन। दोस्त आप क्लियर हो? कौन था मेरे भाई? आप थे? समझ आया आपको यार? आप इन चारों को एक साथ लिख रहे थे, चार एक साथ।
इस प्रोसीजर का पर्पस क्या है? टू इवेल्युएट टर्म्स एंड कंडीशन और एडिक्वेटली डिस्क्लोज। डन हो गया भाई यहां तक? ये प्रोसीजर्स मैंने मेंशन कर दिए और मुझे 6 में से 6 मार्क्स इंशाल्लाह मिल गए। डन हो गया? मैं आता हूं, मैं दोस्त आता हूं, आप पे भी आता हूं, और मुझे पता है क्या सवाल है सबके, मुझे सबके सवाल पता है। कितने लोगों ने ये लिखा? जबरदस्त। कितने लोगों ने ये नहीं लिखा? और जिन्होंने ये नहीं लिखा उन्होंने क्या लिखा? ये लिखा। हाँ जी, जिन लोगों ने ये लिखा उन्होंने 2 वजूहात की वजह से ये लिखा। पहली वजह सवाल में लिखा हुआ यू हैव नोटेड, तो इसका मतलब है उसने कहा भाई ये तो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल सही आपने बोला, सही है। दूसरा, आपने क्या काम करा? आपने कहा कि उसने मुझे कंपनी का बिजनेस नहीं बताया। जब उसने मुझे कंपनी का बिजनेस नहीं बताया तो मैं कैसे तसव्वुर कर लूं कि ये आउटसाइड द, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे। तो अगर आपने ये लिखा है, सोचा गलत नहीं है, आंसर गलत है। सोचा बिल्कुल सही है आपने। आप ये, और यही मसला है कि आप लेके आ जाए ओपन बुक पॉलिसी, जब आके ये सवाल पूछते हैं और इस तरह के वर्ड्स डाल देता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने ये लिखना है या फिर अच्छा अगर तो ये लिखना है। इसकी ड्राफ्टिंग मैंने आपको सिखा दी। सवाल से लेके मैंने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ एक्शन, ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, अब पेपर में भी यही होगा। पेपर में भी एग्जैक्टली ऐसा होगा कि सवाल तो ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। ऐसा है भाई, जिन्होंने ये भी लिखा है, अगर मैं उनसे कहूं कि सवाल ने इन वर्ड्स की वजह से सवाल यहां पे भी जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर सवाल इस तरफ भी जा रहा है, सवाल इस तरफ भी जा रहा है। अब पेपर में क्या करें? अब पेपर में प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अब ये सुन ले, पेपर टेक्निक, सिर्फ ड्राफ्टिंग टेक्निक हमने डिस्कस नहीं करनी, हमने पेपर टेक्निक भी डिस्कस करनी। क्योंकि पेपर में इस तरह का सवाल आता है बच्चों, ये बात समझ आती है सवाल में 2 आंसर्स बन रहे हैं, ये बात समझ आती है सबके? सवाल में कितने आंसर्स बन रहे हैं? 2 आंसर्स बन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सबसे पहली चीज क्या देखता? मार्क्स। मैं सबसे पहली चीज क्या देखता? मैं मार्क्स, कितने नंबर है? तो मैं कहता है 6 नंबर का सवाल है ना, 2 सिनेरियो तो अप्लाई नहीं हो सकते। ये सुनिएगा मेरी बात को, 6 नंबर का सवाल है तो 2 सिनेरियो अप्लाई नहीं हो सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले चीज क्या देखता? मार्क्स। और मैं कहता है मार्क्स है, कितने नंबर का सवाल है? 6 नंबर का। लेकिन मुझे जो पॉसिबल आंसर लग रहा है वो क्या लग रहा है? वो 2 लग रहा है। यही है ना? एक पहला बता दें, आउटसाइड द, दूसरा न्यू रिलेटेड पार्टी। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? डन हो गया? 2 पॉसिबल आंसर, लेकिन सवाल कितने नंबर का है? अब जब ये मैंने कहा यार मार्क्स के हिसाब से दोनों में से लिखना क्या है? 1 लिखना। तीसरी चीज जो मैं कंसीडर करता, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज जो मैं कंसीडर करता वो सवाल की वेटेज को देखता कि सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी है वो ज्यादा किसकी तरफ जा रही है और आई कैप मुझसे क्या चाह रहा है। समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, सुनिएगा। सवाल में जो मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन दोनों जगह पे कंसीडरिंग द लिमिटेड मार्क्स अप्लाई दोनों सिनेरियो हो रहा है। लेकिन कंसीडरिंग द लिमिटेड मार्क्स, सवाल में जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो सवाल की इंफॉर्मेशन ज्यादा किसकी तरफ माइल हो रही है? किसकी तरफ माइल हो रही है? या तो उसकी तरफ हो रही होगी या इसकी तरफ। अगर आप सवाल पढ़ें प्यारे बच्चों, सवाल में आपके पास जो 3 लाइन का सवाल है, 3 लाइन में से 2 लाइन का एम्फेसाइज ट्रांजैक्शन के ऊपर है, और वो ट्रांजैक्शन कौन सी है? आउटसाइड द। तो इसका मतलब है आई कैप जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या आइडेंटिफाई करके दे मुझे? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं वापस आपके साथ सवाल पढ़ा, अब इन तीनों चीजों का रखेगा सामने। ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड, 2 सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड यू हैव नोटेड अ ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक वर्ड आया, कौन सा? नोटेड। तो इसकी वजह से, इस एक वर्ड की वजह से सवाल उस तरफ जा रहा है। You have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for 6 months was settled by transfer of securities owned by
प्यारे बच्चों पूरा सवाल देखें, सवाल की वेटेज किस तरफ जा रही है, ट्रांजैक्शन की तरफ जा रही है। ट्रांजैक्शन क्या लग रही है मुझे, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन लग रही है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई? ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्यों क्यों मेरे भाई, रेड टी शर्ट क्यों? नहीं, अगर उसने बिजनेस नहीं भी बताया आपको तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कंपनी का बिजनेस होगा, नहीं होगा तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मुझे सवाल में उसने बिजनेस नहीं बताया, लेकिन क्या सवाल में मुझे टर्म्स एंड कंडीशन बताई है? सुनिएगा, क्या सवाल में टर्म्स एंड कंडीशन बताई है? यस सर। क्या आप मार्केट में कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको लोन दे, 6 महीने तक आप रीपे ना करें, आप सुकून का सांस ले रहे हैं, वो भी सुकून का सांस ले रहा है, फिर वो आपसे कह रहे हैं चलो सेटलमेंट करते हैं। कैसे सेटलमेंट करते हैं? सिक्योरिटी। प्यारे बच्चों, क्या अगर आप मार्केट से भी लोन लेने जाते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं होल्डिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी है, मैं एज्यूम कर रहा हूं होल्डिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी जब है तो बैंकिंग कंपनी का तो काम है, तो उसने अपनी सब्सिडी को भी लोन दिया। लेकिन क्या वो बाकियों को जब लोन देती है तो क्या ऐसे लोन देती है कि 6 महीने तक ओवरड्यू रहा है, सही है, और कोई सिक्योरिटी है नहीं, और अब जाके क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो कोई शेयर्स वगैरह पड़े हुए, सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, मैं उनको बेच रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर मैं ये एज्यूम भी कर लूं कि कंपनी का बिजनेस है ये, देखो दो एग्जाम्पशन, या तो कंपनी का बिजनेस, तो फिर तो आउटसाइड द नॉर्मल, कंपनी का बिजनेस है। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे बताएं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन, जल्दी से बता दें। ओवरड्यू फॉर 6 मंथ्स, सेटल्ड कैसे हो रहा है? प्यारे बच्चों, क्या मार्केट में लोन लेने जाओगे ऐसा होगा? इट मींस टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं है। जहां मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं है, द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? यहां तक बात समझ आती है? तो मैंने क्या करा, पेपर टेक्निक के लिए, सुनिएगा टेक्निक खत्म नहीं हुई है अभी, सुने मेरी बात। पेपर टेक्निक के लिए मैंने कहा सवाल की वेटेज ज्यादा किधर है? ये बात समझ आती है वेटेज क्यों ज्यादा है? बिकॉज 3 लाइन में से 2.25 लाइन में से 2 लाइन वो बार बार किसके ऊपर बात कर रहा है? ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो मैं अगर आपकी जगह होता मैं ये आंसर लिखता, सही है, लेकिन दिलो दिमाग में कंफ्यूजन इसकी रहती, जो कि बिल्कुल जायज कंफ्यूजन है आपकी। और ये आईकैप से भी ब्लंडर हुआ है, उसने वर्ड क्या लिख दिया, नोटेड का वर्ड है, उसको खुद इतना डिटेल में नहीं पता होगा कि यार नोटेड का वर्ड लिखने से क्या क्या अप्लाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, सही है? लेकिन चूंकि वो उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन ये है। और इंटेंशन कैसे पता चली मुझे? सवाल में इंफॉर्मेशन मुझे वो किस तरफ लेके जा रहा है। बच्चा सुनिएगा मेरी बात, मैं आपकी जगह होता मैं ये लिखता, मैं कहता 6 नंबर का सवाल है ना यार, सही है, इवैल्यूएशन का 1.5 मार्क्स मिल गया, प्रोसीजर के 4-5 मार्क्स मिल गए, मेरे 6 मार्क्स कंफर्म। मैं क्या करता, नहीं मैं क्या करता, मैं आगे बढ़ता, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता। अगर मेरे पास पेपर में टाइम बच जाता तो मैं यहां पे लिख के था कि जी इन एडिशन as the related party was identified, the auditor shall perform the following procedures। अगर टाइम बच जाता, और अगर टाइम नहीं बचता तो इसका मतलब जो मैंने टेक्निक अप्लाई करी वो बिल्कुल सही है। मेरे पास लिमिटेड टाइम ही था, उस लिमिटेड टाइम में जो मैं कॉन्सेप्ट दे सकता था वो यही दे सकता था। अगर मैं उस वक्त ये लिखने जाता तो मेरा आगे कोई सवाल मिस होता। क्या यहां तक बात समझ आती है? और आईकैप ऐसा बहुत करता है कि 6 नंबर के सवाल में वो इतना कुछ पूछ लेता है आपसे, और इतने आइजाज पूछ लेता है कि बच्चा उसको जब हर आइजा को लिखने बैठता है तो वो क्या कर जाता है, वो फिर टाइम सब वो आगे सवाल को अटैम्प। तो मैं आपकी जगह होता, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं सबसे पहले क्या देखता, अच्छा अगर ये सवाल कितने नंबर का आ जाता, प्यारे बच्चों अब तो कोई बहस ही नहीं थी, अब तो दोनों के दोनों लिखने। क्या यहां तक बात? लेकिन सवाल कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? तो चूंकि 6 नंबर का सवाल है और सवाल में वेटेज किसकी तरफ है, मैं ये लिखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। टाइम बच गया, टाइम बच गया तो मच्छर तो नहीं मारने मैंने फिर क्या करना है, मैंने फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लिखी। टाइम नहीं बचा, इसका मतलब मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी टेक्निक बिल्कुल ठीक थी। लिमिटेड टाइम था, लिमिटेड टाइम में मैंने लिमिटेड कॉन्सेप्ट डिलीवर किया। अगर मैं ये लिखने बैठता तो मेरा आगे का पेपर कंप्लीट नहीं होता। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? और अगर आप इवैल्यूएशन में ही ये चीज बयान कर देते हैं कि मैं क्यों आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लिख रहा हूं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन सिर्फ एक नोटेड के वर्ड की वजह से मार्क्स भी लिमिटेड है। सवाल में वो सारा का सारा फोकस आउटसाइड दी, आपको इंफॉर्मेशन ऐसी दे रहा है ताकि आप क्लिक करें, क्या क्लिक करें, और अगर आप वो स्किप कर देंगे तो कहेगा मैंने इतनी इंफॉर्मेशन इसको दी, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने इसको दी, और इसने। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनिएगा, सब रेडी है यहाँ पे? ये भी तो एप्लीकेबल हो सकता है।
भाई ट्रांजैक्शन चाहे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो या डिस्क्लोज तो होनी है, तो ये भी लिखे इवेल्युएट द अबव बाय आरपी के साथ ट्रांजैक्शन, आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए एडिक्वेटली, तो लिखे डिस्क्लोजर भी नहीं। अब आप देखें, आप सवाल में उसने एम्फसाइज आपको डिस्क्लोजर पे नहीं किया, सवाल के ऊपर सारा फोकस किस चीज के ऊपर था, ट्रांजैक्शन के ऊपर। ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन बताना चाह रहा है, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको मार्केट से कंसिस्टेंट लग रही है? नहीं सर, द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आगे बढ़े, टाइम बच गया, पूरा ऐसे लिखा, टाइम नहीं बचा, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी। डन हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, तो हमने इस तरीके से भी पेपर ड्राफ्ट करते हुए ये चीजें डिस्कस, बिकॉज जब मैं आपसे कह रहा हूं ये पेपर लिंक्ड है, तो लिंक का मतलब है अभी तो एक आइजा के 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर में कंफ्यूजन है, आगे जाके जब सवाल आएगा तो 4 आइजाज अप्लाई हो रहे होंगे, 6 आइजाज अप्लाई हो रहे होंगे, तो वहां तो कंफ्यूजन हमारी और बढ़ रही होगी। तो ये टेक्निक्स भी हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? बेहतरीन। इसको नोट करें जल्दी से। अच्छा, मुझे 1 सेकंड दोगे बस।